हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं। आपका सुनील जगरवाल आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। जो ये टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम है, देखिए, हैज बीन या हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। ठीक है ना। तो इसका आपको यूज बता देता हूं। इसका मतलब होता है रहा है, रही है, रहे हैं। प्लस में ना यहां पे सम्य दिया हुआ, सम्य दिया हुआ, और सम्य से पहले ना क्या लगेगा, सिंस या फॉर लगेगा। ठीक है। एक इसी के साथ का एक टॉपिक होता है, आप कहोगे कि रहा है, रही है, तो इज एम आर में आता है। इज एम आर का मतलब भी रहा है, रही है, लेकिन क्या है, यहां समय नहीं दिया होता, यहां समय नहीं दिया होता। और जहां समय दिया होता है, जहां समय दिया होता है वहां हैज बीन हैव बीन का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और सिंस या फॉर का यूज करके टाइम लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इज एम आर है, यहाँ पे समय नहीं दिया होता, लेकिन यहाँ पे हम इज एम आर का यूज करेंगे। और जहां समय दिया होगा वहां पे हैज बीन हैव बीन करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक है ना। थोड़ा इसके बारे में और बता देता हूं आपको। दो चीज यूज होती है समय से पहले, सिंस। ये जो होता है ना, ये निश्चित टाइम होता है, निश्चित समय, निश्चित समय। जैसे कि क्या है, 2 AM, 4 PM, 1995, 8 अप्रैल 1995, 8 अप्रैल 1995। ठीक है ना। इस तरीके से स्पेसिफिक टाइम होता है। और दूसरा क्या होता है, 4। 4 के अंदर क्या है, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 20 ईयर्स। ठीक है ना। इस तरीके से समय दिया होता है जहां पे आप 4 का यूज करते हो। ठीक है ना। मैं ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में भी बोलकर समझा सकता हूं, लेकिन मेरा मकसद है आपको समझाना, और आपको समझाने के लिए मुझे यहाँ पे ये हिंदी में बोलकर समझाना पड़ रहा है। बट आपकी संतुष्टि के लिए आई विल यूज हेयर इंग्लिश इन दिस, लाइक दिस सेंटेंस। यू हैव टू यूज हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बिकॉज here time is given and before the time since or for have to be used. ठीक है ना। and here is mr is given but time is not there, so here only is mr used and verb की first form plus में ing. okay, two types of word used here. This is a since, and before the since, these 2 AM, 4 PM, 1995, 8 April 1995, and here for 2 hours, 4 hours, 20 hours. ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, आपको समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। हैज बीन और हैव बीन वहां यूज करना है आपको जहां पे समय दिया है और सिंस और फॉर लगाकर समय दिया जाता है। और सिंस का मतलब वहां पे यूज होता है सिंस जहां पे स्पेसिफिक निश्चित समय के बारे में बताया, 2 AM, 4 PM, 1995 ऐसे। और 4 वहां यूज होता है 2 आवर्स, 4 आवर्स, 20 आवर्स। ठीक है ना। 4 वहां यूज होता है। इसी के साथ एक इजेमआर होता है, लेकिन इजेमआर वहां यूज होता है जहां पे टाइम नहीं दिया होता। उसका मतलब भी रहा है, रही है, रहे हैं होता है, वहां यूज होता है, लेकिन वहां टाइम नहीं दिया होता, इसीलिए इजेमआर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। लेकिन जहां पे समय दिया होगा, टाइम दिया होगा, वहां पे आप हैज बीन, हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सिंस या फॉर लगाकर आप समय को बताओगे। ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब वैसे ही हम उन ही 5 सब्जेक्ट का यूज करते हुए इसको सीखेंगे। देखो
पहला देखो, हैव यू हैव यू हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। क्या आप इस बुक को सुबह से पढ़ रही हो? क्या आप इस बुक को सुबह से पढ़ रहे हो? क्या आप इस किताब को सुबह से पढ़ रहे हो? क्या आप इस किताब को सुबह, अब मेरे को ऐसे कैसे पता चला कि सुबह से क्यों मैंने बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंस लगा हुआ है, और सिंस के आगे क्या है, मॉर्निंग लगा हुआ है। मॉर्निंग हमें सभी को पता है कि भी सुबह, मॉर्निंग, सुबह मतलब टाइम का सोर्स पता हुआ है कि सुबह की बात कर रहा है, तो इसीलिए बोलेंगे जहां पे सिंस होगा और मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है ना। हैव यू बीन का मतलब क्या है, यहाँ पे हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक, क्या आप इस बुक को सुबह से पढ़ रहे हो? तो आंसर मैं दूंगा, आंसर या तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ मैं इस बुक को सुबह से पढ़ रहा हूँ, या ये बोलूंगा मैं इस बुक को सुबह से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आपको देखना है जहां पे हैव यूज हो रहा है ना, हैव, ये देखो, तो इसी के साथ आप बनाओगे। आपको पूछ रहा है कि क्या आप इस बुक को सुबह से पढ़ रहे हो, तो आप कौन हो? मैं हूं, ठीक है ना। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। आई हैव रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। ये तो हो गया मेरा पॉजिटिव। अगर इसका मैं नेगेटिव बनाता हूं तो कैसे बोलूंगा? आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। मैं इस बुक को सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं। हमेशा ही दो ही चीजों में जवाब देते हो आप, या तो हाँ करते हो या ना करते हो। हाँ मैं इस बुक को सुबह से पढ़ रहा हूं, नहीं मैं इस बुक को सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, इस बुक को मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। हैव का बन गया ये। नेक्स्ट देखो, हमें वही 5 सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। 5 ही सब्जेक्ट में बातें पूछी जाती है। नंबर 1 तो था यू, दूसरा है दे, तीसरा है वी, और चौथा है ही या सी। ये 5 सब्जेक्ट में हम बात करेंगे। एक से हमने बना लिया है, दूसरा देखो दे से देखो, हैव दे बीन ट्रेवलिंग इन द ट्रेन फॉर 2 आवर्स। क्या वो 2 घंटे से ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं? हैव दे बीन ट्रेवलिंग इन द ट्रेन फॉर 2 आवर्स। अब देखो, अब आप इसे कैसे बोलोगे? देखो यहाँ पे 4 लगा हुआ है और 4 के आगे 2 आवर्स दिया हुआ है। अब कौन से 2 आवर्स, हमें नहीं पता कौन से 2 आवर्स। तो जब हमें नहीं पता है कौन से 2 आवर्स, तो वो 4 लगाया उसने। तो इसे कैसे बोलेंगे कि 2 घंटे से, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे से। हैव दे बीन, क्या वो ट्रेन में 2 घंटे से यात्रा कर रहे हैं? क्या वो ट्रेन में क्या वो ट्रेन में 2 घंटे से यात्रा कर रहे हैं? क्या वो 2 घंटे से यात्रा कर रहे हैं? तो आंसर में आप क्या बोलोगे? आंसर में आप बोलोगे कि हाँ वो 2 घंटे से यात्रा कर रहे हैं, नहीं वो 2 घंटे से यात्रा नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा ही है ना, आपको वही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है जो उसने क्वेश्चन में करी है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब ये है, तो मैं ये यूज करूंगा, ठीक है ना।
they have been traveling in the train for 2 hours. वो 2 घंटे से यात्रा कर रहे हैं। दूसरा देखो, they have not been traveling in the train for 2 hours. वो 2 घंटे से ट्रेन में यात्रा नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, हमेशा ही दो ही रूप में जवाब दिया जाता है कि हाँ वो ट्रेन में 2 घंटे से यात्रा कर रहे हैं और नहीं वो ट्रेन में 2 घंटे से यात्रा नहीं करने हैं। और दूसरी, हमेशा ही आपको एक बात याद रखनी चाहिए, जो सब्जेक्ट जो क्वेश्चन के अंदर वो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा है वही हेल्पिंग वर्ब आपको अपने आंसर में यूज करनी होती है। यही फ्लुएंट इंग्लिश का एक राज होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट हमेशा ना 5 ही होते हैं, एक तो होता है यू, एक होता है दे, एक होता है वी, एक ही और सी, और या किसी का नाम होता है। ठीक है ना, तो देखो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर बताया था कि आपको आई के साथ हैव यूज करना है, वी के साथ हैव यूज करना है, दे के साथ हैव यूज करना है, ही और सी के साथ आपको हैज यूज करना है। किसी का नाम आ जाए वहां भी आपको क्या यूज करना है, वहां भी आपको यूज करना है हैज। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, अब हमें ना वी से बनाएंगे, क्या हम सुबह से पढ़ रहे हैं, क्या हम सुबह से पढ़ रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, हैव वी बीन रीडिंग, have we been reading since morning? क्या हम सुबह से पढ़ रहे हैं, क्या हम सुबह से पढ़ रहे हैं, क्या हम सुबह से पढ़ रहे हैं। अब मेरे को कैसे पता चला सुबह से बोलना है, क्योंकि यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है। ठीक है ना, सोर्स ऑफ टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सोर्स ऑफ टाइम दिया हुआ है। ठीक है ना, और जहां पे सोर्स ऑफ टाइम ना दिया हो वहां पे आप फॉर यूज करोगे, जहां पे सोर्स ऑफ टाइम दिया वहां पे आप सिंस यूज करोगे। आंसर मैं दो ही तरीके से दूंगा, या तो हाँ बोलूंगा या ना बोलूंगा। ठीक है ना, तो क्या बोलूंगा मैं, एक हाँ बोलने वाले वाक्य में क्या बोलूंगा मैं, और वही हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा जो पर्सन में पूछी गई है। वी हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना, दूसरा आंसर क्या बोलेंगे, वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हो गया ना, इस तरीके से आपको बनाना होता है सेंटेंस हमेशा ही। देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब भी वही यूज करी है जो मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में, और सब्जेक्ट मैंने वही यूज किया जो इसमें दिया हुआ है, और सिंस और मॉर्निंग का आपको मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों इंग्लिश बोली जाती है। अब हम किससे बनाएंगे, हम दे से बना लिया है, वी से बना लिया है, अब ही और सी से बनाएंगे अब। ठीक है ना, और ही और सी के साथ आपको सभी को पता है हम किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। ठीक है ना, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट
क्या वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है? तो आंसर कैसे लिखोगे? ही हैज बीन playing he has been playing cricket for 2 hours। वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। नेगेटिव बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? he has not been playing cricket for 2 hours। वो 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ठीक है ना। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वाला बनाना चाहूंगा सी के साथ बनाएंगे हम। हमेशा है ना, आपको ये 5 सब्जेक्ट के साथ जिस दिन आपको सेंटेंस बनाने आने लगे ना, आप इंग्लिश सीख जाओगे। जो भी हेल्पिंग वर्ब मैं आपको करवा रहा हूँ, इनके साथ आपको 5 सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग सेंटेंस बनाने आने चाहिए। क्या वह सुबह से पढ़ रही है? क्या वह ऐसे लिख लो आप इसे, क्या वह सुबह से किताब पढ़ रही है? Has she been reading the book since 4 PM? क्या वह 4 बजे से बुक को पढ़ रही है? ठीक है ना, 4 बजे से। तो क्या वह 4 बजे से किताब पढ़ रही है? तो आप आंसर दोगे हाँ वह 4 बजे से किताब पढ़ रही है। नेगेटिव में बोलोगे नहीं वो 4 बजे से किताब नहीं पढ़ रही है। तो वो ही आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। शी हैज बीन रीडिंग द बुक सिंस 4 PM। वह 4 बजे से किताबें पढ़ रही है। नेगेटिव में बोलोगे शी हैज नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस 4 PM। वह 4 बजे से किताबें नहीं पढ़ रही है। इसका मतलब वह 4 बजे से किताब पढ़ रही है, और इसका मतलब 4 बजे से किताबें नहीं पढ़ रही है। ठीक है ना। इस तरीके से आपको बनाना होता है। जो हेल्पिंग वर्ब दी होती है क्वेश्चन के अंदर, उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज करके आपको यहाँ पे ये बनाना होता है। ठीक है ना। अब थोड़े से बेसिक रूल और दोबारा से मैं करवा देता हूँ आपको इसी कड़ी से। देखो भी, ठीक है ना। मैंने क्या कौन से सब्जेक्ट कराए हैं? यू। दूसरा मैंने क्या कराया है? दे। तीसरा कौन सा कराया है? वी। चौथा कौन सा कराया है? आई। इसका मतलब क्या है? तुम। इसका मतलब क्या है? वे। इसका मतलब क्या है? हम। इसका मतलब क्या है? मैं। इन सभी के साथ है ना हैव बीन यूज होएगा। हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है। पांचवा मैंने क्या यूज किया है? सी और ही। इनके साथ है ना हैज बीन यूज होएगा। हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है। ये तो हो गया आपका इसका। ठीक है ना। एक दूसरा पॉइंट और होता है, एक होता है भाई सिंस हमेशा ही निश्चित समय के साथ लगता है, जैसे कि 2 AM 4 PM 1995। ठीक है ना। 8 अप्रैल। और दूसरा होता है फोर यूज होता है भाई अनिश्चित समय के साथ। ठीक है ना। जहाँ पे सोर्स ऑफ टाइम ना दिया हो, जैसे कि 2 hours 4 hours 20 years। ठीक है। इस तरीके से तो ये था मेन कंसेप्ट इसका। और इस तरीके से आपको इन 5 सब्जेक्टों के साथ आपको क्या है, क्वेश्चन के आंसर देने आने चाहिए और क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। जिस दिन आप क्वेश्चन के आंसर देने सीख गए इन 5 सब्जेक्टों के साथ, और जिस दिन आप इन सब्जेक्ट के साथ 5 उसके क्वेश्चन बनाना सीख गए, उस दिन से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। और इन्हीं 5 सब्जेक्टों के साथ मैं हमेशा ही आपको हेल्पिंग वर्ब, जो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है ना, सारी की सारी करवा दूंगा।
और आप एकदम से इंग्लिश सीखना, आपके पेपर भी पास होंगे, साथ में जो आप इंग्लिश के पेपर देने जाओगे ना वो भी पास होंगे, और साथ में आप इंग्लिश भी सीख जाओगे। इस तरीके से हम ग्रामेटिकल टॉपिक नहीं करेंगे कोई भी इसमें, ठीक है ना, क्योंकि जो ये पावर है ना इस शरीर के अंदर, ये मैंने मेरी रूह से इंस्पायर्ड होकर ये सारी की सारी ताकत ली है। वो ही एक मेरी शक्ति है, वो ही मेरा एक जुनून है, उसी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।